नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी शुभचिंतक और आपकी अपनी डॉक्टर शशिकला तिवारी, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। आज का विषय है ऑपरेटिव डिलीवरी के बाद क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो जब डिलीवरी की बात होती है तो ये एक स्पेशल सिचुएशन होता है, एक स्पेशल कंडीशन होता है जहाँ पे हमको सोचना होगा कि किस तरह का खाना खाएं ताकि हम जल्दी से जल्दी रिकवर कर सकें, हमारे शरीर में जो कमियाँ आई हैं उसको हम केटर कर सकें और फाइनली एक पर्टिकुलर टाइम में हम रिकवर कर सके इस डिलीवरी के जो स्ट्रेस हुआ है, जो कमियों से। जैसा कि हम जानते हैं 2 तरह का डिलीवरी होता है, एक होता है नॉर्मल डिलीवरी, एक होता है सिजेरियन सेक्शन। तो दोनों तरह की डिलीवरी में हमारा थोड़ा सा प्रिकॉशन डिफरेंट होगा। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी की बात करती हैं तो नॉर्मल डिलीवरी के बाद बिकॉज बहुत खून का बहाव होता है, बच्चे की हड्डियाँ कैल्शियम हमारी हड्डियों से बनती है, तो हमको खासकर आयरन और कैल्शियम वाली चीज़ों पे ध्यान देना होगा। यानी आप जो सप्लीमेंट्स आपके डॉक्टर साहब ने लिखा है उसको तो आप खाएंगे ही, उसके अलावा कोशिश करें कि आयरन वाली चीज़ें जैसे कि बीट, अनार, ये सब खाएं। इसके अलावा हरी सब्जियों का सेवन करें। सब्जी जो बनाए अपनी सब्जी को कोशिश करें कि आयरन के वेसल में, लोहे के वेसल में बनाएं, क्योंकि आयरन में से खून बनता है। आंवला या विटामिन सी वाले जितने भी चीज़ें होती हैं, खासकर ऑरेंजेस, पाइनएप्पल, ये सब चीज़ों का सेवन करें। इसके अलावा दाल खाएं। दाल में प्रोटीन तो होता ही है ताकि आपकी जो डेफिशिएंसी, जो कमियां हैं उसको पूरा करें। और कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि चावल, रोटी बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपके सप्लीमेंट करें उतना ही खाएं। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें पानी पीने का, जूसेस पीने का। दूध तो है ही सही, अगर दूध पच नहीं रहा है तो पनीर या दही का व्यवहार करें। पेशेंट अक्सर डर जाते हैं कि दही नहीं खाना चाहिए डिलीवरी के बाद। ऐसा नहीं है, दही इज़ अ सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट प्लस कैल्शियम। आप आराम से दही खा सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा कोशिश करें कि फाइबर वाली चीज़ें यानी कि सलाद इन द फॉर्म ऑफ खीरा, टमाटर, ये सब ज़्यादा से ज़्यादा खाएं ताकि डिलीवरी के बाद जो कब्ज़ियत होती है वो कब्ज़ियत कम हो जाए। तो कुल मिला के नॉर्मल डिलीवरी के बाद हमको ज़्यादा से ज़्यादा पानी या पानी वाली चीज़ें, दाल, दूध, हरी सब्जियां, अनार, बीट, फाइबर वाली चीज़ें जैसे कि टमाटर, क्यूकम्बर यानी कि खीरा, इन सब का सेवन करना बहुत ही अच्छा रहेगा हमारे लिए। अब जब आप सिजेरियन सेक्शन की बात करते हैं, सिजेरियन सेक्शन में एक कट होता है, तो हमारा फोकस जो खाने का होता है वो सारी चीज़ें जो हम नॉर्मल डिलीवरी में खा रहे हैं वो तो करना है। इसके अलावा कुछ स्पेशल केयर करना होगा हमको, बिकॉज हमारा ऊपर में एक घाव है। घाव को हील करने के लिए जो चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक विटामिन सी, दूसरा कोलेजन। तो हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन सी वाली चीज़ें खाएं। विटामिन सी का मतलब आंवला, ऑरेंजेस, गुआवा यानी कि संतरा, अमरूद, ये सब सेवन करें। इसके अलावा प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लें। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप पनीर खाएं। पनीर में पेशेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं कि अच्छा एक टुकड़ा पनीर खा लिया तो हो गया। नहीं, आपको कम से कम 250 ग्राम पनीर एक दिन में खाना चाहिए, तभी आपको एडिक्वेट प्रोटीन मिलेगा जितना आपको ज़रूरत है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो 2 अंडे एक दिन में खाइए। इसके अलावा अराउंड 100 to 200 ग्राम्स ऑफ, अगर आप चिकन खाते हैं तो चिकन खा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा मसाला वाला नहीं खाना है। कोशिश करना थोड़ा सा उबालें, अपने टेस्ट के लिए थोड़ा सा सॉल्ट डाल लें, थोड़ा सा ऑयल डाल लें। ज़्यादा स्पाइसी करेंगे तो उस समय, बिकॉज जस्ट डिलीवरी हुई है, हमारा जो बॉडी है वो स्ट्रेस में है, तो जो पचाने की क्षमता होती है यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को हम ओवरलोड नहीं करना चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन मिले बिना ज़्यादा मेहनत किए हुए बॉडी को, क्योंकि पूरा के पूरा बॉडी एक स्ट्रेस में रहता है आफ्टर डिलीवरी या आफ्टर सिजेरियन सेक्शन। तो कुल मिला के हमको न्यूट्रिशन भी लेना है, हमको अपने बॉडी को फ्यूल भी देना है और अपने बॉडी को ओवरलोड भी नहीं करना है। इसके अलावा कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जैसे कि किनुआ, जिसमें अमाइनो एसिड्स बहुत होता है, वो आप खा सकते हैं। जैसे कि मिलेट्स, बाजरा, रागी, ये सब एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इसके अलावा तीसी होता है जिसको हम लोग चिया सीड्स कहते हैं, ये सब सुपर फूड्स हैं। ये हमारा जो स्ट्रेस है उसको कम करता है। अगर ये आप अफोर्ड कर सकते हैं वेल एंड फाइन, अगर नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो जो आपको बताया है, जो हमने देसी बातें करी हैं, उसको हम
खा के हमारा बॉडी वैसे भी अच्छा काम करेगा। सो इसी इन्फॉर्मेशन के साथ आज का मैं ये वीडियो फिनिश करती हूँ। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हो, प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू आस्क, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई करने का। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।